हेलो बच्चों, अभी करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का सम नंबर 4 अवेल्युएट। इसमें आपने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। दैट मीन एक्सपोनेंट वगैरह जो है उसे सॉल्व करना है। अब क्या है, यहाँ पे देखो ऑपरेटर है मल्टीप्लाई का, लेकिन कोई भी रूल नहीं लग रहा। ऊपर तो कोई रूल लग ही नहीं रहा। अब बेस भी डिफरेंट, पावर भी डिफरेंट है। तो सबसे पहले क्या करना, मेन टारगेट है हमारा यहाँ पे कि हमें एक्सपोनेंट फॉर्म तो गिवन है, तो फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। जो ये वैल्यू है इस एक्सप्रेशन की, वो फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 8 ऊपर है, दैट मीन्स न्यूमिनेटर में है। अगर इसका मैं रेसिप्रोकल लूंगी तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स 8 की पावर 1 हो जाएगी। नाउ 5 तो ऑलरेडी पॉजिटिव पावर है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ऑलरेडी पॉजिटिव है। मल्टीप्लाई, अब ये 2 रेज टू पावर -4 नेगेटिव है, ये नीचे है, रेसिप्रोकल लूंगी तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो रीजन यहाँ पे क्या आएगा कि नेगेटिव पावर गिवन थी, तो उसे क्या बनाया मैंने, बेस का रेसिप्रोकल ले लिया, तो पावर क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई। ये मैंने रीजन अप्लाई कर दिया। नाउ अभी देखो कि जो हमारा सम है इसमें 8 की पावर 1 है, तो क्या मैं 8 को भी 2 की पावर में लिख सकती हूँ ना। तो कैसे लिखूंगी, दिस 2 रेज टू पावर 4 एंड 8 को मैं एक्सपेंड करूँ 2 2 2 कर लूंगी। ठीक है, नाउ अब इसे कैसे कर सकते हैं, 5 रेज टू पावर 3 2 रेज टू पावर 4 over 2 is multiplying itself how many times, 3 times. Now I can write this into this into this. ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या है, ये डिवीजन का रूल लग रहा है यहाँ पे। तो 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4 -3। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि अगर ऑपरेटर डिवीजन का है, ये फॉर्म थी a रेज टू पावर m डिवीजन a रेज टू पावर n हो। ठीक है, जहाँ इसे ऐसे लिखो कि a पावर m ओवर a पावर n हो, तो किसके इक्वल होता है ये, दिस वन। ठीक है, वही चीज यहाँ पे की मैंने। अब एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, 3 into 1। नाउ 5 is multiplied itself how many times, 3 times, and 2 only 1। ठीक है, आंसर यहाँ पे 2 आएगा। आंसर विल बी 125 into 2 इक्वल 250। ये है आपका आंसर था। अब इसका करना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी क्या है, जो हमें एक्सप्रेशन दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सम सेकंड पार्ट स्टेटमेंट इज हियर 5 रेज टू पावर -1 2 रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई 6 रेज टू पावर -1। यहाँ पे क्या है कि वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें पता है आपके पास दो चांस है, मतलब दो ऑप्शन है कि जहाँ तो आप नेगेटिव पावर को पहले पॉजिटिव कर लो, जहाँ अगर बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो पावर कॉमन निकाल लो। आप कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं करूँगी कि बेस डिफरेंट है तो मैं पावर कॉमन निकाल लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे रीज़न लिखेंगे, रीज़न आएगा आपका यहाँ पे बिकॉज रीज़न आएगा यहाँ पे a रेज टू पावर m। ठीक है, b रेज टू पावर m, तो पावर क्या हो जाती है कॉमन, एंड बेस क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। नाउ
5 2 ज़ा 10 रेज़ टू पावर -1, 6 रेज़ टू पावर -1। ठीक है, अब फिर वही रूल लग जाएगा सेम यहाँ पे भी, 10 × 6 -1। ठीक है, अब पावर क्या है, नेगेटिव है, और इसे पॉजिटिव करने वाला रूल हमें पता है, वो क्या है, नेगेटिव पावर हो तो बेस का रेसिप्रोकल एंड पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 60 -1 और 1/60, ये आपका आंसर होगा। इक्वालिटी सिंबल जरूर डालना है। तो ये था आपका सम नंबर 4th।